Hi, this is your life coach Bharat Katyayan and we are on Astro eShop today. दोस्तों, मेरा नाम भरत कात्यायन है, मैं आपका लाइफ कोच और अक्सर पिछले हर थर्सडे को हम लोग मिल रहे हैं और आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े हैं। उसका नाम है लाइफ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स, दोस्तों या व्यूअर्स, हम लोग अगले 2 मिनट वेट करेंगे कि और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। एंड इन स्टूडियो वी हैव विवेक with us. He will help me as I'm unable to see any screen. Vivek will guide me when I have to start with the topic. 5 views start कर सकते हैं। Okay. So guys, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो शायद जिसे हम लोग सबसे ज्यादा नहीं जान पाते। बचपन में एक रिडल आती थी कि एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जो तुम्हारी लाइफ में सबसे क्लोज है पर फिर भी तुम उसका नाम बहुत कम लेते हो। कई लोग उसको पापा भी कहते हैं कि मैं अपने पापा का नाम नहीं लेता, बट somebody who is much more closer to you, that is you, yourself. आप अपने बारे में और अपना नाम बहुत कम लेते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ आज मैं स्टार्ट करूंगा कि हमें अपने बारे में क्या पता है, हम अपने आप को कितना जानते हैं, हाउ मच एक्चुअली वी कैन एनालाइज आवरसेल्फ एंड व्हाट आर द टूल्स दैट वी कैन एनालाइज आवरसेल्फ। पीछे जिन टॉपिक्स पे मैंने बात किया था उन टॉपिक्स में हमारी चीजें मोर ऑफ प्रोस्पेक्टिव, जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट था, तो उसमें हमारा प्रोस्पेक्ट ये होता था कि हम 2 लोगों की तरफ से सोचते थे या अपनी और दूसरे की बात को सोचते थे और उसकी कम्युनिकेशन को लेकर हम एक रिवर्ट कैसे करें या हम रिस्पॉन्स कैसे दें अपना, हम उस पर बात करते थे। पर आज मैं आपको एक टेक्निक दूंगा जो आपको लाइफ अवेयरनेस कि हमें अपने बारे में कैसे पता चले। जैसे बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग ये तो जान जाते हैं कि हमें लोगों से बात कैसे करनी है, हमें लोगों को जवाब कैसे देना है, पर हमें ये कैसे पता चले कि हम कौन हैं। आज मैं एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था स्वामी दयानंद जी का। सो स्वामी दयानंद जी कोटेड दिस दैट whatever is obviously not present in our life is obviously that we don't have. For example, we don't have a tail or we don't have horns. हमारे पास सींग नहीं है या टेल नहीं है, ये ऑब्वियस है, पर हमारे पास क्या है वो ऑब्वियस नहीं होता। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आपको आज बताऊंगा कि जो ऑब्वियसली आपके पास है आप उस ऑब्वियस चीज को कैसे पहचाने, कैसे जाने और कैसे आप अपने आप को और ताकतवर बनाएं, अपने आप को और इस तरह ढालें कि हमें सोसाइटी में, हमें हमारी लाइफ में वो अचीव करने में कैसे एक पावरफुल टूल मिले कि अगर हमें बिजनेस को अचीव करना है, हमारे पर्सनल रिलेशंस में हमें कुछ अचीव करना है या हमें इन टोटल अपनी लाइफ को और प्लेजेंट बनाना है, तो हम इसे कैसे अचीव करें। बहुत सारे महान पुरुषों ने, बहुत सारे इंडियन और इंटरनेशनल आई वुड से साइकोलॉजिस्ट और philosophers or swamis or babas or many other people and gurus, they say silence. Silence is what? Or peace. Inner silence or inner peace is one thing that we all are desiring for. But क्या ये सच है दोस्त? क्या ये सच है कि हमें पीस की जरूरत है, हमें शांत होने की जरूरत है, या असल बात यह है कि हम सब के अंदर एक ताकत है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो फूट कर बाहर आना चाहती है, जिसको अपने आप, अपने लोगों को यह दिखाना है कि हाउ सक्सेसफुल आई एम। और शायद कई बार ऐसा ही कुछ करने के चक्कर में हम लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट फिर एक चीज डेवलप होती है। कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपनी सोच में सक्सेसफुल होते हैं, तो उनके अंदर आ जाता है ईगो।
मैं अगला टॉपिक आप सबके साथ लूंगा इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसमें id, ईगो और सुपर ईगो की बात हुई है। बट आज हम ये जानेंगे कि ये ईगो हमारे अवेयरनेस के ऊपर कितना इंपैक्ट करता है, किस लेवल का इंपैक्ट है इस चीज का। हो ओके, सो लेट्स कम अप विद अ सिंपल थिंग, व्हाट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस is a state of mind where we can analyze that how we behave, that how we react to a situation, that how other people are perceiving us. एक simple equation होती है, what we think converts into what we perceive. What we perceive comes out as our reaction, and these reactions are called solutions. So let's talk about solution. What is solution for us? शायद किसी के लिए अगर मैं लाइव एग्जाम्पल लूं तो मैं मैथ्स अच्छी नहीं पढ़ पा रहा, आई एम नॉट एबल टू डू गुड विद इन माई मैथ्स, एंड व्हाट आई परसीव इज कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, तो शायद मैं मैथ्स कभी कर ही नहीं सकता. So what I thought, I'm not good in maths. What it happened, I perceived it that I am bad in maths. मैंने सोचा था कि मैं खराब हूँ, एक रिजल्ट आया, उसका सोल्यूशन आया, रिएक्शन जिसे कहते हैं कि I can't do maths. इसी को रिवर्स में लेकर चलते हैं. बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं रादर ऐसे रहते हैं, तो हमें बोलना नहीं आता, पर उस समय हमें सोचना और परसीव करने की भी ताकत नहीं होती. शायद क्योंकि एक बच्चे का दिमाग सिर्फ पॉजिटिव दिशा को ही जानता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, तो बच्चा हर वो चीज करना चाहता है, हर वो इनैक्ट करता है चीज जो हमारे माँ बाप कर रहे होते हैं. एक लड़की हमेशा अपनी माँ जैसी बनना चाहती है, हर लड़का अपने बाप जैसा बनना चाहता है जब बच्चा होता है. आई एम नॉट टॉकिंग कि एडल्ट में या एडोलेसेंस में या मैच्योर होकर हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, व्हाट इज आवर पर्सनल लाइफ, हाउ वी रिएक्ट टू आवर पेरेंट्स, व्हाट इज दैट. सॉरी, आई एम जस्ट कवरिंग अ सिंपल टॉपिक कि हम जो परसीव करते हैं, जो हम देखते हैं, हमारा उससे एक सोल्यूशन मिलता है. अब ये परसीव करना, ये सोल्यूशन निकालना, इसमें अवेयरनेस की बात कहां से आई? अवेयरनेस एक ऐसा स्टेट है जहां हम अपने आप को दूसरों के नजरिए से देखते हैं, जहां हम कुछ भी करने के पहले ये सोचते हैं कि हम जो करने वाले हैं वो कितना ब्यूटीफुल लगेगा या कितना अगली लगेगा. सो डू दिस. हमारे पास सिंपल कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट, I will give you these 5 points which you have to use to really achieve the state of self-awareness. पूरे दिन में हम लोग कई लोगों के लेक्चर सुनते हैं, तो सुनते एक वर्ड कि इंट्रोस्पेक्ट करो, तुमने क्या किया. जब हम कोई गलती करते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि तुमने गलत किया, तुम्हें सोचना चाहिए था. ये सोचना क्या है? So I have come up with a theory. That theory is called the psychology of why. Psychology of why का मतलब क्या है? The psychology of why is the first and the foremost thing that we have to actually take under any kind of consideration when we are trying to be self-aware. जब हम खुद को जानने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है हमारी साइकोलॉजी ऑफ वाई. ये साइकोलॉजी ऑफ वाई एक ऐसी सुंदर चीज है जो मुझे मेरे एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से और मेरे साथ मेरे कई सारे क्लाइंट्स या मेरे कई सारे रिलेटिव्स या मेरे कई सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से
जो मैंने एक पर्सनल स्टडी की, उससे मुझे ये मिला, द साइकोलॉजी ऑफ वाई. There is one person to whom I really love. I call him Jha uncle. He is no more. But when I was really young, when I was in 6th, I flunked in 4 subjects. When I flunked in 4 subjects, मुझे मेरे मॉम ने डांटा कि तुम पढ़े नहीं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम खेल में लगे रहते हो, ये है वो है, सबने सब कुछ डांटा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है. He came up और उन्होंने घर आके मुझसे सिर्फ एक सवाल किया. That question was, क्यों? तुम क्यों नहीं पढ़े? He did not scold me. He did not shout on me. He did not say even a single word. He just asked. And that question was, why? Trust me guys, उस दिन से मैं लैंकास्टर और मैं विदेश पढ़ लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैं अपने 6th के उस बिहेवियर का जवाब why आज तक नहीं ढूंढ पाया. So, the moment you are in a situation where a question of why arises, उसी समय समझ जाओ कि तुम कहीं गलत हो. Why एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ तब आता है जब आपने कुछ ऐसा किया हो जिसका आप खुद भी जवाब नहीं दे सकते. So first thing, to be self-aware, you have to know how to answer the question of why, the psychology of why. Now the second point that is very important in life, that is recall the day. आपने कई बार कई बहुत तथाकथित महान लोगों को सुना होगा कि वो डायरी लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं या अपनी बातों को नोट करते हैं. ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो भूल जाते हैं, ऐसा इसलिए वो नहीं करते क्योंकि they cannot remember a lot of things. They are huge mind people like Osho. ओशो जी हर बात जो कहते थे वो अपने पर्सनल जर्नल्स में रखते थे. लोग उनसे पूछते थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं. तो मजे की बात यह है, he gave a very sweet answer. He said, I introspect whatever I have done in a day. So, if a great leader, great spiritual person like him needs to introspect, तो दोस्त हम और आप बहुत नॉर्मल लोग, हम और आप जिस दिन इंट्रोस्पेक्ट करने लगे उस दिन हम लोग 90% अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन आराम से निकाल लेंगे. बट ये इंट्रोस्पेक्शन करना कैसे, ये होगा कैसे? देखो कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं डूड आई नो आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई नो व्हाट आई हैव डन इज नॉट रॉन्ग एंड माय पेरेंट्स आर रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम. और कई बार मेरे पास ऐसे मदर आते हैं जो बताते हैं कि मैं अपने बच्चे से बहुत परेशान हूँ, शी इज रियली स्टबर्न और ही इज रियली स्टबर्न, और मैं उसको समझा के थक चुका हूँ या समझा के थक चुकी हूँ. यू नो व्हाट इज देयर? हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम हर चीज का जवाब आज में ढूंढते हैं, जब हम किसी के बिहेवियर का या किसी के एटीट्यूड का जवाब आज में ढूंढते हैं. कई बार ऐसा होता है कि लोग ये देखते हैं कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो या पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन के बारे में सोचते हैं दैट पर्सन इज रियली रूड. पहला पॉइंट, जो आदमी बहुत रूड है उसके रूड होने का कारण जरूर उसकी लाइफ की हिस्ट्री में है. नोबडी इज बॉर्न रूड, nobody is born with attitude, nobody is born arrogant and nobody is born sweet. Last line बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त. कोई भी इंसान सक्सेसफुल, लीडर या पावरफुल या इंपैक्टफुल बचपन से नहीं होता, वो बनता है ऐसे सेशन से जब वो इन बातों को सुनता है, समझता है और ये जानता है कि मैं ऐसा क्या करूं. That's also a part of self-awareness. But coming back to the point of recall the day, make it a habit. The first thing I said is the psychology of why. अगर कोई भी चीज ऐसी आपको लगती है कि आपके आसपास वाले आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं,
So go for the psychology of why and ask yourself, why did I do that? Then the psychology of the day. Recall the day. Recall the day एक simple attitude है. आप रात को जब लेटिए तो आप सोचिए कि मैं सुबह कितने बजे उठा. मैं 7:30 बजे का अलार्म लगाया था, 7 बजे उठ गया, वाओ वेरी गुड. या मैं अलार्म लगाया था 7:30 का, मैं 9 बजे उठा, टू बैड. व्हाई डिड आई डू दैट? यू विल नॉट गेट द आंसर. इट माइट बी कि तुम कल रात को लेट सोए थे, आज लेट उठे, तो अलार्म क्यों लगाया था? यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. हमारी सबसे बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइफ में इतने बड़े गोल सेट कर लेते हैं कि हम उन्हें अचीव ही नहीं कर पाते. हम सोचते हैं, जैसे अगर IAS एस्पिरेंट है, वो सोचता है मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे सोऊंगा और ऐसे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा IAS बन जाऊंगा. या बिजनेसमैन सोचता है कि मैं 1 करोड़ रुपए लगाकर अगले इतने दिनों में इतना प्रॉफिट निकाल लूंगा, ये वो. डूड, टू अचीव एनीथिंग यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर कि तुम एक्चुअली में कर सकते हो कि नहीं, और टू नो कि हम क्या कर सकते हैं. हमें सबसे पहले अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को समझना होगा कि क्या मैं सुबह 7:30 बजे का अगर अलार्म लगा रहा हूं तो क्या मैं 12 बजे सोकर 7:30 बजे उठ जाऊंगा? तो ये सारी बातें, जिसे स्वॉट एनालिसिस लोग कहते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस, उसमें हमें ये जानना चाहिए सबसे पहले. और वो जानने के लिए हमें रिकॉल द डे प्रोसीजर का इस्तेमाल करना है. 7:30 का अलार्म लगाया, नहीं उठ पाया, ओके, मैंने ब्रश किया था, ओह अच्छा आज इतने बजे ब्रश कर दिया था, ओके गुड. फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद मैं गया, दोस्तों से मिला, दोस्तों से जब मिला मैंने वहां पे 2 घंटे PS4 खेला. हो सकता है मैं वो 2 घंटे अपने फादर के बिजनेस पे या फिर मैं अपने पर्सनल ग्रूमिंग पे लगा सकता था, राइट. जब आप ऐसी छोटी छोटी चीजें रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में हम अप्रोक्सीमेटली 7000 ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिन डिसीजंस को हम शायद किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करते. ऐसे कोई डिसीजंस होते जो शायद हम वैसे ना लेना चाहते, जो हमने उस सिचुएशन में लिए. सो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग रिकॉलिंग द डे एक्टिविटी, वी कम टू नो, मैं 7000 आप एक दिन में शायद ना ढूंढ पाए, पर आप शायद 10 या 20 अपनी ऐसे बेसिक हैबिट से 1 महीने में इंट्रोड्यूस कर लेंगे खुद को, जिनसे आप अपने ऊपर बहुत बड़ा बदलाव ला पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे बात करता है, सो आई हैव अ वेरी बेसिक माइंडसेट. मैं कभी भी सोऊं, आई मेक इट अ पॉइंट, आई नेवर वेक अप विद एन अलार्म, नेवर. बिकॉज व्हाट आई फील इन माय पर्सनालिटी, अगर मैं अलार्म से उठता हूं, सो आई फील आई एम फोर्स्ड, एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर नेवर, who actually can't appreciate to be forced. तो मैं अलार्म से नहीं उठता. That's my habit. So I got to know about this habit from recalling the day. जब भी मैं अलार्म से उठता हूँ, मेरा दिन कभी भी अच्छी तरीके से नहीं चलता, पर जब भी मैं फ्री उठता हूँ, आराम से अपने दिमाग से सोच के उठता हूँ, तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है. I'm happier, right? So the psychology of why, recall the day, and the third step for self-awareness is most difficult. That is called accept the criticism. इसको शॉर्ट बर्नार्ड भी कहते हैं कि एक्टिव क्रिटिसिज्म इज लाइक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म. बट दोस्त, कोई भी क्रिटिसिज्म पॉजिटिव या नेगेटिव हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. होता क्या है, जब भी हम लोग सेल्फ अवेयरनेस की कोशिश करते हैं, वी गो टू पीपल, वी आस्क देम कि यार ये बताओ तुम्हें मेरी इस बात का क्या इम्पैक्ट लगा. अगर वो हमसे बड़ी पोस्ट पे हैं, अगर हम जॉब में हैं, या अगर हम अपने फादर के पास जाते हैं, तो कई बार शायद वो हमारा मोटिवेशन हाई रखने के लिए कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा था, कोई बात नहीं. बट हमें ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, हमें ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए लोगों का. हो सकता है कई बार ऐसा आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ हो कि आप कॉलेज में, क्लास में जिस बच्चे के साथ हैं, तो कोई बच्चा अननेसेसरीली हमेशा आपसे रूड रहता है, या कोई बच्चा जब भी आपसे बात करता है एटीट्यूड में करता है. गो टू दैट पर्सन, आस्क, डूड व्हाई डू यू हेट मी, व्हाई डोंट यू लाइक मी.
ट्रस्ट मी, वो जो भी जवाब दे उसे स्माइल के साथ एक्सेप्ट करके लौट आओ. डोंट रिएक्ट. इफ ही सेज यू आर शैबी, इफ ही सेज she says that you look ugly, you look bad, just come back and just don't take any negative impact of it. अपने ऊपर किसी की राय का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेना चाहिए, पर उस राय को सुनना चाहिए. राय मीन्स किसी की हमारे बारे में क्या थॉट है, किसी की हमारे बारे में क्या विचार है, उन्हें सुनिए, समझिए, और उसके बाद आप उसे अपने अंदर कैसे इनकलकेट कर सकते हैं. या कोई हो सकता है आपसे बोले कि डूड आई थिंक यू लैक कॉन्फिडेंस, सो कम बैक होम, थिंक वेयर आर यू लैकिंग, व्हाई द अदर पर्सन, व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम, वाज इट माय पोस्चर, व्हाट इज दैट वाज माय बिहेवियर, दैट वाज माय वे ऑफ स्पीकिंग. ट्राई टू एनालाइज. ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेप्टिंग द क्रिटिसिज्म थर्ड नंबर पे इसीलिए आता है कि जब एक बार आप साइकोलॉजी ऑफ वाई से अपने बारे में काफी सवाल पूछ लेते हैं तो 90% लोग जो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके बारे में बताते हैं वो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होता है, तो यू डोंट फील दैट बैड. रिकॉल द डे से आपको अपनी वो हैबिट्स पता चल जाती हैं जिन हैबिट्स से आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं. और तब जब आप एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म की तरफ चलते हैं तो आपको पता चलता है कुछ वो बातें जो शायद आप अपने आप से सवाल करके कभी नहीं पूछ पाते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से भी, जितने लोग यहाँ पे इस समय मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, उनसे पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मार्कर, पीपल कैन टेल मी कि ये कैमलिन का मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये ब्लैक कलर का इस पे लाइन बनी है, व्हाइट कलर का पेन है, रेड से लिखा हुआ है. सो रीडिंग अदर्स इज वेरी इजी. किसी और को समझना या जानना बहुत आसान है, पर जब बात अपने आप को समझने की होती है तो चीजें बदल जाती हैं. वहां पे असली हमारी जो विल पावर है वो काम आती है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग विल के आदमी हैं. जैसे रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बोला, आई वॉन्ट यू टू मीट माई सन, एंड ही थिंक्स रियली हाई ऑफ हिमसेल्फ एंड ही थिंक्स ही इज ऑलवेज राइट, ही इज नेवर रॉन्ग, ही इज रूड एंड ही इज हैविंग सम एटीट्यूड इश्यूज. आई सेड ओके, लेट्स मीट. 5 मिनट के सेशन में उस इंसान ने मुझे 10 बार ये बताया कि हाउ स्मार्ट ही इज, उसकी एजुकेशन कितने अच्छे स्कूल से है, या वो कितना अच्छा लोगों को समझ जाता है, वो लोगों को कितनी अच्छी तरह समझ के उन्हें जवाब दे पाता है, और लोग उससे जलते हैं उसके स्मार्ट होने की वजह से, शायद इसलिए लोग उसको एटीट्यूड प्रॉब्लम कहते हैं. आई स्माइल एंड आई सिंपली आस्क्ड वन क्वेश्चन कि अगर तुम स्मार्ट हो तो व्हाई डोंट यू चेंज योरसेल्फ टू अ पॉइंट वेयर पीपल स्टॉप थिंकिंग दैट यू हैव एटीट्यूड इश्यूज. इसको हिंदी में अगर मैं कहूं तो अगर आप बहुत ज्यादा समझदार हैं तो आप अपने आप को, अपने आचरण को क्यों नहीं ऐसा बदल लेते कि लोग आपसे एटीट्यूड भरा ना समझें आपको. तो अब अगर हम ये बात करते हैं कि एटीट्यूड है, एटीट्यूड क्यों है, उस पर जाना नहीं है. सेल्फ अवेयर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम जैसा भी अपने बारे में सोचते हो, तुम जैसा अपने बारे में एनालाइज करते हो, टेक इट दैट वे. आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी सेल्फ अवेयर you have to first kill your own identity. No. If people call you rude, let it be. Be rude. If people say you are sweet, accept it. Be happy, be sweet. But where then, अगर ऐसा है कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता हूं मैं जैसा हूं, तो मैं सेल्फ अवेयर क्यों, किस बात के लिए होना है मुझे, राइट? सेल्फ अवेयर होना है हमें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, सेल्फ अवेयर होना है हमें अपनी खुशी के लिए,
एक आदमी ने मुझसे बोला कि मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आई डोंट वांट टू लूज देम, बट देयर प्रॉब्लम इज दे आर ऑलवेज फोर्सिंग मी टू बी मोर एक्टिव, दे कीप ऑन फोर्सिंग मी टू गो आउट फॉर मूवीज, एंड आई थिंक वो शायद अब मेरे साथ ज्यादा PS4 नहीं खेलना चाहते. इज अ स्मॉल किड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मेरा उससे सिर्फ इतना क्वेश्चन था कि व्हाट्स द मेन थिंग इन योर लाइफ, व्हाट मैटर्स इन लाइफ. तुम्हारे वो दोस्त या तुम्हारी इच्छा खुद के बारे में सोचने की. सी आई विल बी वेरी ब्रूटल ओवर हियर. मैं यहाँ आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा कड़वे शब्द बताना चाहता हूं. दो बातें, आप या तो अपने बारे में सोच सकते हैं और सिर्फ खुद को खुश रख सकते हैं, जिसमें एंड ऑफ द डे एंड रिजल्ट हमेशा बहुत दुख का होता है. और सेकंड, आप ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप दूसरों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें. उसका एंड रिजल्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है, बट एंड में जब आप दोनों लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं, इट टेक्स टाइम. 1 साल 2 साल 3 साल, पर्सनल रिलेशन में कई बार 6-7 साल लगते हैं टू अमेलगमेट, टू अंडरस्टैंड, टू हैव दैट प्रॉपर ऑस्मोसिस ऑफ लाइफ. उसमें कई साल लगते हैं. इट नेवर हैपेंस कि ऐसे फ्लिक एंड डन. फ्लिक एंड डन है जो हम लोग की जनरेशन में आजकल, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारा अफेयर चल रहा है और 1 महीने बाद पता चला ब्रेकअप हो गया. या कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका 1.5 साल में हमेशा ब्रेकअप हो जाता है, राइट? तो उनका ब्रेकअप 1.5 साल में क्यों हो रहा है यार, या 1 साल में हो जाता है? व्हाई कांट दे गो फॉर लाइफ लॉन्ग? Because we start accepting the way the other person is showing us. हम किसी को थोड़ी देर के लिए मिले, उसके उस एटीट्यूड को पसंद किया और उसके साथ रहने लगे. बट जब हम उसके साथ ज्यादा रहते हैं, जब हम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें उसकी 100 में से 90 बातें अच्छी नहीं लगती. एंड वी वांट टू एंड दैट रिलेशनशिप, राइट? So these are the points on which self-awareness will help you. जब आप अपने बारे में समझ जाएंगे कि आप कैसे हैं, आप क्या हैं, आप क्यों हैं, तो शायद आप जिन लोगों से मिले वो आपको ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर सकें. So this was a brief note on self-awareness. You guys can contact me if you wish to know that how you should take your life. You can contact me on my number. It's 5 times 9 69258. I repeat, 5 times 9 69258. You can contact us. I will give you personal coachings, personal life sessions, that how you can actually help yourself. Now let's come to the second part of it, which is self acceptance. चलो, हमने खुद को एनालाइज कर लिया, समझ लिया, जान लिया, और समझने और जानने के बाद हमें पता चलता है कि शायद हम थोड़े रूड इंसान, या हमें पता चलता है कि हमने लाइफ में कई ऐसे डिसीजंस ले लिए जो गलत थे. तब क्या करें? मैं इसको मिटा लूं क्या? जी. वो आसानी से नहीं हटेगा. नहीं हटेगा? थोड़ा साइड से, लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है ना, वहां से कर लो. ओके. इधर आ रहा है? हाँ आ रहा. ओके. So we are talking about self acceptance now. Self acceptance, हमें एक्सेप्ट क्या करना है? What? मैंने बोर्ड पे लिखा एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट. नहीं, यहां वॉट का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं हमें क्या एक्सेप्ट करना है. मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं क्या, जो वर्ड है हमारी लाइफ में, हम क्या हैं वो है क्या. हम अच्छे हैं, हमारे डिसीजंस गलत थे, हमारे आसपास के लोग बहुत गलत थे, ये है क्या. ये है दैट एलिमेंट जिसे वॉट कहेंगे हम इस पूरे सेशन में. सो वी हैव टू एक्सेप्ट, वी नीड टू हैव द एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट.
whatever it is. अब ये इतना जरूरी क्यों है? सेल्फ एक्सेप्टेंस एक ऐसा पॉइंट ऑफ लाइफ है, एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस से आगे बढ़ना होगा. Once you are aware, once you know, once you have the clear understanding कि आप कैसे हैं, आप क्या हैं, आप क्यों हैं, आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें निकलेंगी जो शायद आपको अच्छी ना लगे. Accept that कि हाँ मैं ऐसा हूं, हाँ मैंने ऐसा किया, हाँ ये मेरा इतिहास है. Never run from your past. लोग कई बार अपने पास्ट से भागते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी ने बहुत पैसा कमा लिया तो वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले उसका गांव कहाँ है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी इन-लॉज को ना पता चले कि मेरी फैमिली कितनी फाइनेंशियली वीक है. या लोग ये सोचते हैं कि मैंने पर्सनली मेरी लाइफ में पहले शादी के पहले कितने रिलेशनशिप थे, या फिर मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बन रही है उसे पता चले मेरी पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी. डूड एक्सेप्ट इट पॉइंट ब्लैंक कि मैं ऐसा हूं, पहले मैंने ये किया है, मेरी लाइफ में मैंने ये अचीव किया है, मैंने ये मेरी लाइफ में लूज किया है. द मोमेंट यू हैव द करेज टू एक्सेप्ट योर डीड्स, तो हमारे अंदर जो विल पावर है वो बढ़ जाती है. एंड दैट विल पावर इज द रियल एनर्जी दैट वी हैव टू इंक्रीज आवरसेल्फ. अगर हमें आगे बढ़ना है तो जिस मोशन, जिस पावर, जिस एनर्जी, जिस स्ट्रेंथ से हम आगे बढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं विल पावर. लोग कहते हैं विल पावर बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं जाता, वो सोच है. या विल पावर बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है. अगर आप विल पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा अचीव करना होगा जिससे आप खुद पे प्राउड कर सकें. बट एक नॉर्मल लाइफ की बात करो, एक नॉर्मल आप या मैं जो 9 to 5 जॉब में है, या जो बिजनेस कर रहा है, या जो अपनी लाइफ में सो कॉल्ड सेटल नहीं है, जो आज की जनरेशन को लगता है मैं शादी नहीं करूंगा, मैं सेटल्ड नहीं हूं, मैं बच्चा नहीं करूंगा, मैं सेटल्ड नहीं हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जॉब ओरिएंटेशन ब्रेन है. वी नीड अ विल पावर टू एक्चुअली डू व्हाटएवर वी वांट टू. एंड दैट विल पावर दैट कम्स फ्रॉम रियल सेल्फ एक्सेप्टेंस. That real self acceptance can only be achieved. You can act. अब फॉर एग्जाम्पल कोई आया मुझसे, उसने पॉइंट ब्लैंक मुंह पे एकदम बोला कि भरत तुम जो सेशन देते हो दे आर रबिश. I won't accept it. I am aware of myself. I have passed my psychology of why. I have done my recall of the day. I have accepted the criticism of my people. I know what I am. That's not ego. That is confidence. When somebody criticizes you, don't take it. First analyze it. First understand. उसे समझने की कोशिश करो. किसी भी स्थिति में किसी भी इंसान को इतनी ताकत मत दो कि वो तुम्हें रूल करे. किसी भी पॉइंट पे किसी भी इंसान को इतना इंपॉर्टेंट मत बनाओ कि वो तुमको लेट डाउन कर सके. एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली तुम्हें कभी लेट डाउन नहीं करेगी. तुम्हारे लिटिल नहीं करेंगे, तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम बेवकूफ हो या तुम्हें कुछ कर नहीं सकते, अनलेस एंड अनटिल तुमने कुछ ऐसा गलत किया हो कि वो गुस्से में कहें. Always remember, parents sometimes say something which is very bad, but whatever they say, that is a boon. वो एक ऐसा आशीर्वाद है, वो ऐसी blessing है जो तुम्हें कभी भी नहीं पता वो कब तुम्हें हेल्प करे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक दोहा था, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी सुभाए, बिन साबुन पानी बिना करे निर्मल स्वभाव. दोस्त, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि keep a person who can criticize you really close to yourself, because only that is that one person who can change you from your heart, right? So एक बार आपने अपने घर में अपने लोगों को सही तरीके से अपने आप को क्रिटिसाइज करने का मौका दिया अगर,
तो उनकी बातें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं जानने के लिए आप क्या हैं, और एक बार आप जब जान गएंगे तो आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ेंगे। नाउ तो मैंने आपको जो टिप्स दिए हैं टू बी एबल टू एक्सेप्ट, फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट, या मैं इसे बढ़ा के कह दूं एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट यू आर, राइट, व्हाट यू आर। डोंट एवर रन, अपने आप से भागो मत, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और सोचो कि तुम ऐसा क्या कर सकते थे कि तुम उस गलती को शायद करते ही नहीं। बट पता है सेल्फ एक्सेप्टेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक चीज कहते हैं गिल्ट। और गिल्टी, मजे की बात यह है जो लोग सेल्फ एक्सेप्टेंस नेचुरली करना चाहते हैं, जो इस सेमिनार के बिना भी कई बार अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो बेचारे गिल्ट हो जाता है उनके दिल में, वो गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, उन्हें लगता है उन्होंने बड़ा पाप कर दिया, इतिहास में कुछ ऐसा गलत कर दिया। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, यू हैव नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग। अगर आपने किसी का मर्डर भी कर दिया तो भी तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जो साइकोपैथ किलर्स हैं, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग टू पीपल हु आर नॉर्मल, राइट। किसी ने कुछ गलत अगर किया तो वो क्यों किया, और अगर उस क्यों का जवाब तुम दे पाओ तो अपने आप हर वो गलती जो तुमने की तुम्हें उसका जवाब मिलेगा, और उस जवाब से तुम्हें यह पता चलेगा कि शायद मैं इस गलती को ऐसे भी सुधार सकता था, शायद मैं उस सिचुएशन में ये भी कर सकता था। आज जब ये सेमिनार खत्म होगा तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप घर पे बैठकर अपने बारे में 10 पॉइंट लिखिए। आई चैलेंज ईच एंड एवरीबडी हु इज राइट नाउ एक्चुअली लुकिंग टू दिस सेमिनार, या आप लोग अगर इसको YouTube पे देखेंगे तो जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, आप अपने बारे में 15 से ज्यादा हैबिट्स नहीं लिख सकते। ये कहूं कि आप अपने बारे में 15 से ज्यादा इमोशंस नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो अगला मेरा टॉपिक है, मैं उसमें दूंगा। तो फर्स्ट थिंग, accept of what you are for self acceptance. Now the second point that you have to really know is accepting your present. Accepting your present एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी डिफिकल्ट चीज है जिसमें हम सब लोग बहुत पीछे। एक्सेप्टिंग योर प्रेजेंट, मैं आज जैसा हूं, आज मैं जो हूं, मुझे उसमें खुश रहना आना चाहिए। मैं इतनी मेहनत करके इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इतने करोड़ों रुपए कमा लूंगा, इस पे नहीं जाना है। No, it is good to dream, and real dreams are those जो आपको रात को सोने ना दे, लेकिन हर चीज की एक लिमिट। ड्रीम्स की लिमिट नहीं है, पर ड्रीम्स के साथ साथ रियलिटी की भी जरूरत है। सो टू बी इन रियलिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग योर प्रेजेंट। मैं आज कहां हूं, मैं आज क्या कर रहा हूं, या मैं आज अपनी लाइफ में ऐसा क्या चेंज ला सकता हूं जिससे मेरा कल बेहतर हो। अपने आज को सुधारने के लिए, अपने आज को बदलने के लिए हमें अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक बार आप अपने आप को पहचान लें थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, एक बार आप खुद को एक्सेप्ट कर ले व्हाट यू आर, तो अपने आप अपने आज को अपनाने में, क्योंकि हमें पता है
कि हम क्या हैं, हमारे जीवन में हर चीज, हमारे निर्णय, whatever we take decision, our life is designed. It is said that we are the tailor of our life. हम अपनी लाइफ के जो निर्णय लेंगे उन्हीं निर्णयों से हमारा आज बनेगा। और हमारे आज को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? हम खुद अपने अंतरात्मा को पहचानना, अपने अंदर क्या एबिलिटी है उसे जानना। Sometimes it is difficult. You guys can contact me, you can talk to me, I can help you to analyze, to understand, to really know what you are. Everyone, each and everyone, हम सब के अंदर पोटेंशियल होता है कुछ ना कुछ करने का। किसी ना किसी फील्ड में हम सब एक्सीलेंट हैं, बस हम सब अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, हम सब अपने आप को अपनाते नहीं। The day we start accepting ourselves, we will change, and that change will change the world around us. और इस दुनिया को बदलने के लिए वो ऐसा क्यों है, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम वहां क्या कर रहे थे, तुमने वहां ऐसा क्यों कहा, इट्स बेटर मैं वहां क्यों था, मैंने वहां वैसा क्यों कुछ किया, मेरी वजह से उसने वो क्यों करा, या कर सकता था। The moment you start taking yourself into consideration, things start changing. लाइफ में आय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इमोशनल इंटेलिजेंस पे होगा नेक्स्ट थर्सडे ऑन एस्ट्रो ईशॉप, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज दिस आई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट आई। एक आपको बहुत अच्छा और दोहा बताता हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीप दिखाए माही। So, I'm not talking about your ego. I'm talking about yourself. I'm talking about you. So, there are many other tools. जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक में कहा था कि हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी आपकी मदद कर सकते हैं। So, I am a life coach who takes Vedic astrology. आप एस्ट्रो शॉप में एक कुंडली सेक्शन है। You can go and find your professional horoscope. You can find your life horoscope. उससे आप अपने बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। And you can contact me if you want further help. इस मैं को जानने के लिए जो पॉजिटिव मैं है, हम अगले सेशन में मिलेंगे थर्सडे को 3 बजे। थैंक यू सो मच।